वेलकम बैक गाइज। आज हम 27 दिसंबर का मार्केट एनालिसिस देखेंगे। 26 को जैसे मैंने बोला था कि हम ऑलरेडी एक सपोर्ट ले सकते हैं और वही सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था मार्केट। 25 के बाद एफआई छुट्टी पे चले गए थे तो शायद ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाला था, ऐसे हमारा फोरकास्ट था। और सुबह थोड़ी सी मूवमेंट आई, उसके बाद फिर से साइडवेज निकल गया। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल देके उसके बाद फिर से रैली स्टार्ट कर दी। अभी यूजुअली यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट होती है वो इस हिसाब से होती है कि ये जो सपोर्ट अभी लास्ट टाइम जो भी बाय कर रहा है तो फिर ये सपोर्ट देखने वाला है। अभी देख लेंगे कि ये मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी क्रिएट की है आज मार्केट ने, वही सपोर्ट लिया है। और जो कल की जो कैंडल की वीक थी वो उसने ले ली थी, ये वाली। सो लास्ट का जो डबल बॉटम की जो लिक्विडिटी थी आज उसने टैप की और फिर से एक हमें रैली दे दी। उस रैली के बाद मार्केट ने कुछ फेकआउट्स दिए। मार्केट ने ट्रायंगल करेक्शन दी थी कि ट्रायंगल करेक्शन है। उसके बाद एक फेकआउट दिया जो हमें लास्ट ओ बी वहाँ तक लेके आया था। अभी समझ लो कि ये लिक्विडिटी क्रिएट की है उसने, मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखा के, मल्टीपल टॉप की। और ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वैप कर ली। इधर जो भी स्टॉप लॉसेस थे सेलिंग के वो स्वैप कर लिए। और लास्ट का जो ओ बी है वहाँ से रिएक्शन देना स्टार्ट किया। लास्ट का जो भी वो आ रहा है वो हमारा ये वाला है, लास्ट का बेयरिश ओ बी। ये बेयरिश हमारा ओ बी था। मार्केट ने सिर्फ उसको टैप किया और उसके बाद हमें एक बार और सेकेंड टाइम दो बार हमें सेलिंग दी। अभी के लिए मार्केट में नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी है और ऊपर भी लिक्विडिटी है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि लास्ट डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने कल बताया था, जो कल की क्लोजिंग थी वो हमारे लिए, लास्ट टाइम की जो क्लोजिंग थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे एक वीक बना के मार्केट फिर से आया था। सो एक फॉलोअप के बाद ये रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद ये वीक बनाई। ये वीक के ऊपर काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे। ये हमारी हो जाएगी लिक्विडिटी, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है। अभी मार्केट को इसको ग्रैब करना है। कल मार्केट ने कल का जो लो था वो हमने टैप कर लिया था आज। ये जो कल का लो था वो हमने ऑलरेडी टैप कर लिया था। शायद इधर नहीं दिख रहा होगा बट हमने लो टैप कर लिया, मतलब जो भी एसएल इधर लगे थे पैसिव ऑर्डर्स के वो हमने टैप कर लिए। उसके बाद हमने फिर से बाइंग मोमेंट दी। बट जैसे एफ आईज नहीं है छुट्टी पे, उसी वजह से शायद ज़्यादा मूव नहीं आई। बट सुबह सुबह एक डाउनफॉल के बाद अच्छे प्रीमियम बढ़ गए थे और उसके बाद हम एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं। अभी ये कंसोलिडेशन जोन हो सकता है कि एक बार इंड्यूसमेंट फिर से दिखा दे। ये जो ओबी का रिएक्शन यहाँ पे जो ऑलरेडी पैसिव ऑर्डर्स के सेल के ऑर्डर्स लगे हैं वो एक बार ट्रिगर कर ले और ये वाला लो फिर से हम रिटेस्ट के लिए आ जाए। इवन हम ये भी हो सकता है कि ये वाला जो लिक्विडिटी है, ये जो रिजेक्शन की लिक्विडिटी है, ये जो बाइंग आई थी उनके स्टॉप लॉस इधर ही होंगे, इस कैंडल के नीचे। हमें एक गैप डाउन या फिर गैप अप हो गया तो फिर हम फिर से एक सेल ऑफ मिलेगा और उसके बाद हम फिर से रैली करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हमें डेली कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो लेनी है। एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी से, ज़्यादा बैंक निफ्टी के मुकाबले। और एक हिसाब से निफ्टी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर है और हमने एक सेल ऑफ लिया। उसके बाद ये जो लिक्विडिटीज़ थी वो हमने सब कुछ ले ली और हम कंटिन्यू एक राइज दे रहे हैं 3 दिनों से। लास्ट के 3 सेशंस में भी हमें राइज मिला है और 3 दिनों से हम राइज ले रहे हैं। पर अभी इधर काफ़ी लिक्विडिटी है, सेम सेम चीज़ लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। इवन हो सकता है कि मार्केट एक सेलिंग दे और इंड्यूस करे लोगों को कि यहाँ पे ये जो सेलिंग है ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और उसके बाद हम सेलिंग में जा सकते हैं। सेलिंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। एक बार एग्जीक्यूशन हो गया तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। जो डेली लिक्विडिटी है हमारे पास ये कैंडल की है।
क्योंकि इस कैंडल पे सेल्स एक्टिवेटेड है तो उनके स्टॉप लॉसेस इधर होंगे। सो मार्केट ये फिर से लेने के लिए आ सकता है। एक बार मार्केट डेटा भी देख लेते हैं। ये बाव कॉपी है। बाव कॉपी में क्या चल रहा है? 22 दिसंबर को हमें जो मिला था कि क्लाइंट फ्यूचर जो है शॉर्ट करके बैठा है, कॉल जो है शॉर्ट करके बैठा है, और पुट भी शॉर्ट करके बैठा है। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी है? पुट वाली है। पुट शॉर्ट करना मतलब कॉल में ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है, तो ये बुलिश हो गया। ये बुलिश है हमारे हिसाब से। और डी आईज का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पुट में बैठे थे डी आईज। एफ आईज हम देख रहे थे कि 2,77,000 और नियरली 3,70,000 ऐसे कुछ पोजीशन बनाया, तो ये साइडवेज निकल गए एफ आईज। जो प्रोज है उनकी भी सेम क्वांटिटीज़ है दोनों तरफ, सो ये भी साइडवेज निकल गए। उसके बाद हमें दिख रहा है कि जो 26 को डेटा प्ले हुआ है, 26 को जो कॉल्स 99,000 थे वो अभी माइनस करके 3,99,000, नियरली 4 लाख जो ऑर्डर्स है इधर पुट इन हो गई है। मतलब 3 लाख ऑर्डर्स बढ़ गए ऑटोमेटिकली। और ये कौन से साइड के है? कॉल को उन्होंने शॉर्ट किया है। अगर कॉल को शॉर्ट किया है मतलब ये मार्केट नीचे जाएगा, एक हिसाब से उनका ये व्यू है। मतलब क्लाइंट ऑलरेडी बेरिश बैठना स्टार्ट हो गया है। और वही चीज़ हमें इधर भी देख रही है कि ये जो ऑलरेडी 3,51,000 थे, अभी 3,17,000 बच गए पुट शॉर्ट के। मतलब इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी जो क्वांटिटी है पुट साइड की भी बढ़ा दी है। मतलब इधर अभी क्लाइंट बैठ गया है बेरिश के लिए। और अभी हम एफ आईज देखते हैं और प्रोज देखते हैं। एफ आईज के जो पोजिशंस थे कॉल के, वो अभी बढ़ गए हैं। 2,77,000 थे, अभी 5,34,000 हो गए। सो 2,56,000 का उसमें एडिशन हो गया, बढ़ गए। उसके बाद एफ आईज की जो पुट की पोजीशंस थी वो भी उन्होंने बढ़ा दी है, बट बड़ा नंबर इधर कॉल का है। सो एफ आईज हम बोल सकते हैं साइडवेज टू बुलिश है। एफ आई साइडवेज टू बुलिश है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि प्रोज की क्वांटिटी, प्रोज ने जो क्वांटिटी की है कि कॉल में फिर से बढ़ा दी इन्होंने। जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे उन्होंने वो चीज़ कम कर ली। 1,78,000 के जो कॉल्स थे अभी शॉर्ट करके बैठे थे, अभी 1,34 ही बच गए। सो 43,000 के जो कॉल्स है इन्होंने बाय कर लिए, जो शॉर्ट में थे वो निकाल दिए। ऊपर से जो पुट शॉर्ट की जो पोजीशन थी, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा इस हिसाब से इन्होंने वो चीज़ बढ़ा दी। अभी 1,11,000 से लेके 3,13,000 हो गई। मतलब हमें ये दिख रहा है कि ये काफ़ी बुलिश बैठे हैं अभी। इनके जो पोजीशन से ये बुलिश बनते जा रहे हैं प्रोज के। एक हिसाब से देखा जाए क्लाइंट को हमें ट्रैप करना है। क्लाइंट को ट्रैप करने के लिए क्लाइंट अगर पुट में बैठा है तो हमें दोनों तरफ दिख रहा है। एक तो एफ आई साइडवेज टू बुलिश बुलिश है और प्रोज बुलिश बैठे और क्लाइंट बेरिश बैठा है। तो हमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हमें एक फॉल मिलेगा, क्योंकि जो एफ आई की पोजीशन है शॉर्ट के और जो प्रोज की भी शॉर्ट की पोजीशन से इधर कॉल शॉर्ट करके बैठे, तो ये निकालने के लिए मार्केट को बेरिश आ सकते हैं। उसके बाद वो ये जो एग्जीक्यूशंस है वो निकाल देंगे और वो पुट शॉर्ट करके बैठ सकते हैं या फिर कॉल लॉन्ग करके बैठ सकते हैं। मतलब मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। एक हिसाब से हमें दोनों तरफ मूव मिल सकती है, और वही हमें कल चेक करना है कि हमें कौन सी तरफ मूव मिलती है। ओवरव्यू हम DXY का भी निकाल लेते हैं। DXY में क्या चल रहा है, हम अभी DXY के डेली के टाइम फ्रेम पे हैं। और DXY के डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक स्ट्रक्चर मिला था, जो एक बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू चलते आ रहा है। बेरिश स्ट्रक्चर में हमें इधर चोच मिला था जिसने लास्ट हाई बनाया था, ये वाले लो ने लास्ट हाई बनाया था। एक सेल ऑफ के बाद ये वाले लो ने एक लास्ट हाई बनाया, सो इधर ही हमें चोच मिल गया था। चोच होने के बाद उसने जब BOS किया तो ये वाली कैंडल पे था, और ये BOS होने के बाद हमारा लास्ट हाई ये था। अभी जैसे ही हम कंटिन्यू फॉल ले रहे हैं तो हम ये जो लास्ट के लोज है वो तोड़ते जा रहे हैं, और छोटे छोटे जो लोअर हाइज है वो क्रिएट करते जा रहे हैं। अभी हम कंटिन्यू एक फॉल में आए थे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई, और ये जो रिट्रेसमेंट थी उसके बाद हमें अच्छा खासा फॉल मिला। अभी हम फॉलिंग मार्केट में ही है।
जो रिसेंट सपोर्ट्स वगैरह है, हो सकता है कि इधर एक एफ यू कैंडल है और ये हमारा एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है। इसकी जो लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है वो हमारी इधर आ रही है। सो ये हमारी लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है और यहाँ से हमने ऑलरेडी एक रिएक्शन तो दिखाई थी। आप देख सकते हो कि जो डेली टाइम फ्रेम पे हमें रिएक्शन मिली थी, बट हम फिर से नीचे जा रहे हैं। तो अभी के लिए DXY भी नीचे गिर सकता है और सेलिंग का ही है। DXY ने जो लास्ट के जो मल्टीपल बॉटम बनाए थे उसकी लिक्विडिटी स्वैप कर ली थी, हमें एक रन दिया था। सो फिर ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एक क्रिएट हो चुकी थी और ये धीरे धीरे एक एक स्विंग की पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी वो स्वैप करने आ रही है। ऊपर से जो भी लिक्विडिटी है वो छोड़ती हुए आ रही है। सो हम एक फिर से पुल बैक ले सकते हैं DXY में, जिसका इफ़ेक्ट होता भी है नहीं भी होता हमारे मार्केट से, बट इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कपलिंग या डिकपलिंग में चलते हैं DXY। सो एक बार गोल्ड का भी देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं और कैसे जा सकते हैं हम गोल्ड में। सो गोल्ड में हमने लास्ट देखा था कि हमने एक सपोर्ट बांधा था, ऑलरेडी क्रिएट किया था, और वो जो सपोर्ट था वो हमने रिसेंटली ब्रेक किया। उसके बाद हमें एक अच्छी खासी बाइंग आई। अभी ये गोल्ड में डे कैंडल की टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम है। अभी ये गोल्ड में डे कैंडल की टाइम फ्रेम है। सो ये एक ओवरव्यू है कि गोल्ड किधर जा सकता है। गोल्ड ने एक रिसेंट का जो हाई था वो तोड़ा, मतलब ऑल टाइम हाई लगाया हमें नया हाई देके। अभी ये नया हाई हमारे लिए काफ़ी ऊपर है। उसके बाद काफ़ी शार्प सेलिंग आई, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है उसके बाद हमें फिर से एक रैली अपसाइड जाती हुई दिख रही है। अभी हम थोड़ा स्ट्रक्चर निकालते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से गोल्ड ने कभी भी स्ट्रक्चर अब तक बुलिश था वो ब्रेक नहीं किया। लास्ट का जो स्ट्रक्चर था हमने इधर चोच दिया था गोल्ड ने। सो लास्ट का जो स्ट्रक्चर का चोच था, हम एक सेल ऑफ मार्केट में थे। इस हाई ने एक नया ये वाला लो तोड़ के एक नया लो बनाया। अभी ये लो कभी भी टूटा नहीं। सो हम इसको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं बोलेंगे या फिर चोच नहीं बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको बोलेंगे। यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें नया एक हाई मिला और ये वाले लो ने ये हाई तोड़ दिया। सो हमारे लिए ये वाला लो अभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो छोटे छोटे हैं वो माइक्रो स्ट्रक्चर्स है छोटे टाइम फ्रेम्स के, बट ऑन बिगर टाइम फ्रेम हमें हमें जो मिल रहा है वो ये वाला लास्ट लो है। मार्केट ने यहाँ से सिर्फ एक सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट भी हमें पहले ही डिनोट कर दिया था कि एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एफ यू कैंडल है, ये वाली एक एफ यू कैंडल है, और उसके बाद ये एक अटेम्प्टेड एफ यू है। ये एक डोजी अटेम्प्टेड ऑफ यू है जिसका उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और उसके बाद ऊपर हमें मिल गया। सो हमारे लिए जो ओबी निकल के आएगा ये हमारे लिए ये वाला ओबी इम्पोर्टेंट रहेगा। हम इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके प्रिसाइज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया बुलिश ओबी। ये हमारा बुलिश ओबी था। इसका जो रीज़न था कि एफ यू कैंडल और अटेम्प्टेड एफ यू ये हमें ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन बना के दे रहा था। उसके बाद हमें जो कंफर्मेशन मिला ये इधर एक और एक एफ यू कैंडल हो गई रेडी, मतलब इधर से हम ऊपर जा सकते, इसने इधर ही डिनोट कर लिया। उसके बाद हमने जो रिसेंट का जो स्विंग था उसको ब्रेक किया। रिसेंट का स्विंग ये वाला था। क्यों? क्योंकि इसने लास्ट का जो लो बनाया था वो ये अभी इंटरनल स्ट्रक्चर है सब कुछ। हम हैं तो बुलिश, मतलब ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम बेरिश नहीं होने वाले थे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है जो प्ले हो रहे, और इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें ये वाला हाई इसने एक नया लो बनाया। उसके बाद हमने और एक हाई बनाया जिसने इसका लो तोड़ा। तो फिर हमारे लिए अभी के लिए ये था। उसके बाद ये लो किसने तोड़ा? इस हाई ने तोड़ा। सो ये हमारा हो गया लोअर हाई, ये हो गया हमारा स्विंग हाई, और यहाँ पे हमें चोच मिल गया। और जैसे ही चोच मिल गया हमें और एक चीज़ मिल गई, ब्रेकर ब्लॉक। मैंने वीडियो भी बनाई है ब्रेकर ब्लॉक पे, हो सके तो देख लेना। हमें ब्रेकर ब्लॉक मिला। ब्रेकर ब्लॉक कौन सा निकल के आ रहा है? फिर हमें जो रिसेंट का जो सेल ऑफ मिला उसका जो ओबी रहता है, जो बेरिश ओबी होगा वो अभी बुलिश ओबी एक्ट होगा। हमारा ये बेरिश ओबी था ग्रीन कैंडल।
सो ये अभी बेरिश भी एक्ट होगा आफ्टर ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं आई और डायरेक्ट हमने हाई तोड़ दिया। सो यूजुअली मार्केट उधर से सपोर्ट लेगा, मार्केट फिर से उधर आया और उसके बाद ये जो बेरिश भी है इट विल एक्ट एज अ बुलिश भी, और हमने फिर से एक हाई तोड़ दिया। ये जो हाई था हमने फिर से तोड़ दिया, मार्केट ने फिर से एक नया हाई क्रिएट किया और ये हमारा रिसेंट का लो हो गया। अभी ये जब तक ये ब्रेक होता नहीं हम बोल नहीं सकते कि मार्केट को फिर से नीचे जाना है ऑन अ माइक्रो स्ट्रक्चर। और मैक्रो स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी बुलिश है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम बुलिश ही रहेंगे। माइक्रो स्ट्रक्चर में अभी अगर इसने नया हाई बना दिया, ये वाला हाई जो है ये अगर तोड़ दिया तो हम अपना जो लो है वो शिफ्ट करके ये वाला पकड़ लेंगे। बट अभी के लिए मार्केट उधर ही खेल रहा है, हो सकता है कि मार्केट फिर से एक डाउनफॉल देके और फिर से सपोर्ट लेगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से फिर से लिक्विडिटी जनरेट करेगा और ये लिक्विडिटी स्वीप करके हम फिर से ऊपर चले जाएंगे। बट अभी के लिए हम गोल्ड में काफ़ी बुलिश है और हमने अभी अभी न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है। सो हो सकता है कि हम एक नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। सो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट मूव हो सकता है, और आप प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करते रहना। चलो थैंक यू, मिलते हैं बाद में।